मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे घोर जरे चहु और मारू हे काना तारी मुरली रे काना तारी मुरली आज गेलू की दू गोकुड़ गाम हे तने सोमरे चारे धाम डोरी ये खींची डोरी पलीने की तूने मोरी मेरे सपनों को झुलाया सारी रात भले बगिया तेरी छोड़ी निंदिया तेरी चोरी पर इतनी सी याद तू रखी यूं मेरी बात। गुजरात की चुनाव यात्रा में आकर हमें एक तस्वीर जहन में आई और उस तस्वीर में ये था कि गाना बजता है, लोग नोट उड़ाते हैं। आखिर नोट क्यों उड़ाते हैं, क्या मकसद होता है, ये समझने के लिए जब कुछ लोगों से बात की तो लोगों ने कहा उन गायकों से पूछिए जिन गायकों पर नोट उड़ाए जाते हैं। तो ये समझने के लिए विक्रम भाई के साथ आए हैं। गुजरात के जाने माने गायक हैं। विक्रम भाई, ये नोट क्यों उड़ाते हैं आपके ऊपर? जी, सबसे पहले तो लल्लन टॉप में रणबीर जी आपका और कैमरामैन जो जय भाई है, आप दोनों का गुजरात में और मेरे घर पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, गुजरात में एक जो प्रणालिका जिसको कहते हैं वो बरसों से चली आ रही है, वो है डायरो। तो अभी ये डायरो जो है तो वो उसका मेन एम मकसद वो होता है कि पहले तो तकरीबन इतना ज़्यादा नहीं था कि चलो फंड रेजिंग के हिसाब से कार्यक्रम करें, लेकिन अभी जैसे कि बारिश कम हो, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि पशुधन उनको भी चारा चाहिए होता है, ठीक है, और कोई स्कूल का निर्माण हो, कोई संस्था हो, ठीक है, कोई एनजीओ हो, तो वैसे हर एक हेतु के लिए जो फंड रेजिंग का कार्यक्रम कहते हैं, ठीक, जिसको गुजराती में बोलते हैं फाड़ो, वो इकट्ठा करने के लिए एक माध्यम है डायरो। और जो आपने बताया कि यहाँ पे नोटों की बारिश होती है, तो वो जो बारिश होती है नोटों की, वो ये पर्टिकुलर हेतु के लिए इकट्ठा की जाती है ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू, और वो जो भी संस्था का जो भी हेतु होता है वो पार करने के लिए, वो सर करने के लिए ये कार्यक्रम होता है। अच्छा, दान वान तो ऐसे भी कोई गिफ्ट कर मतलब किसी को दे सकता है, चेक से दे सकता है, किसी के घर जाके मदद कर सकता है। ये गायकों के ऊपर इतना नोट क्यों बरसाया जाता है? हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक बात वो हमने नोटिस की है कि ये डायरो है ना, वो सबसे पहले तो एक ऐसा संगीत है कि थिरकने को मजबूर कर दे, ठीक है। और दूसरी बात कि जब ये संगीत चलता है, जब ये गाने चलते हैं, तो लोगों को इतना भाता है, लोगों को इतना पसंद आता है, तो इसका एक हेतु ये भी है, ऐसे दे सकते हैं, बात सही है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि आपकी कला के आगे तो क्या, ये बस हम जितना अनुदान करें इतना कम है, ये एक इतना इमोशन जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए ऐसे बारिश करते हैं लोग। गुजराती लोग तो ये समझ रहे हैं, लेकिन यूपी बिहार वाले देखते हैं तो सोचते हैं शो ऑफ कर रहा है, ऐसा पैसा फेंक दिया, इतना लक्ष्मी को फेंक रहे हैं, बरसा रहे हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि ये दिखावा है। यूपी बिहार वालों और या जो लोग गुजरात से बाहर के हैं उनको थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, ये तो हर एक की सोच पे डिपेंड होता है, हर एक का सोचने का नज़रिया भी अलग हो सकता है, लेकिन बस मैंने जैसे बताया कि एम कौन सा है
वो ज़रूरी है मेरे ख्याल से देखना। और एक पहले से ऐसी एक प्रणालिका ही है यहाँ पे देख, जैसे चलो दिवाली अभी गई राइट, तो कैसे हम कैसी प्रणालिका है कि फटाके फोड़ते ही है, ठीक है, उत्तरायण होती है यहाँ पे तो हम पतंग चगाते ही है। वैसे बरसों से, मैं तकरीबन आपको बताऊँ ना 60-70 सालों से ये प्रणालिका ही है कि अगर फंड रेजिंग में कार्यक्रम हो तो एक आनंद के हिसाब से, ठीक है, लोग न्योछावर होके, मेरा ये बात है, मेरा पॉइंट ये है, न्योछावर होके ये कलाकारों का सम्मान करते हैं, लेकिन जरिया क्या है कि चलो फंड रेजिंग, फाड़ो एकत्रित करवा माटे जो गुजरात। इसमें किस तरह के गाने गाते हैं? गाने तो चलिए मैं सुना ही देता हूँ। इसी बात पे अब आप सुना ही दीजिए। तो विक्रम भाई हमें कुछ सुनाने जा रहे हैं, क्या सुनाएंगे ज़रा बताइए। जी देखो वो भी सरप्राइज रखूँगा, हमारे ललन टॉप के जो व्यूअर्स है उनको सीधा बताइए, सुनाऊँगा, ठीक है ना। मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे। घोर जरे चहु और मारू मारू मन, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट, आज मन मोर बनी थन गाट करे, अमर मन मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे। गाया तो बहुत खूबसूरत आपने, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आया कि इसका मतलब क्या, ज़रा हमारे दर्शकों को भी समझा दीजिए। जी ज़रूर, देखिए संगीत की बात ही वही है कि म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज, ठीक है। आपने जो बताया बहुत ही सही बताया कि समझ में नहीं आया क्योंकि गुजराती में था राइट, लेकिन आपको महसूस हुआ। यही ताकत है कोई भी लोक संगीत की, चाहे गुजरात का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का, यूपी। इस गाने का मतलब क्या था? मतलब ये है कि जैसे वर्षा ऋतु आती है, ठीक है, बारिश का मौसम होता है, ठीक है, तब सबसे पहले जिसको खबर होती है वो होते हैं मोर। और मोर है तो वो टेहूँ टेहूँ ऐसे गले में से आवाज़ निकाल के वो ऐसे प्रतीत करते हैं, यानी एडवांस में बताते हैं कि चलो अभी बारिश आने वाली है, तो मोर बनी थनगाट करे, मारू मन मोर बनी थनगाट करे, वो कहने का मतलब है ये। तो ये फिल्मी गाना है या लोकगीत? नहीं, फिल्मी गाना एक्चुअली पहले ये तो 50-55 साल पहले से ही गवाता था लोक संगीत में, लेकिन बाद में फिल्म में भी आया और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो इस बात की भी खुशी है कि इतना वेल नोन भी हो चुका। कुछ विशुद्ध लोकगीत कोई ऐसा गुजरात का हो जो मतलब गुजराती लोग गाते हों और उस पर झूम उठते हों? हाँ ज़रूर ज़रूर। काना तारी मुरली रे, काना तारी मुरली, आज गेलू की दू गोकुड़ गाम, हे तने सोमरे चारे धाम, हे तो सपना माए शामड़ा। ये भगवान श्री कृष्ण का ट्रेंडिंग में जो चल रहा है ये गाना मैं आपको सुनाता हूँ। रसियो रूपाड़ो रंग रेलियो, घेर जाऊं गमतू नथी, कान रसियो रूपाड़ो रंग रेलियो, घेर जाऊं गमतू नथी, मारे माथे छे जमुना जी नी हेल रे,
મારી માથે છે જમનાજીની ગયેલ રે, ઘેર જાવું ગમતું નથી. કાન રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો, ઘેર જાવું ગમતું નથી. ઘેર જાવું ગમતું નથી. ઘેર જાવું ગમતું નથી. ये मुझे लगता है सौराष्ट्र के हिस्से में ज़्यादा गाया जाता होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण जब मथुरा से आए राज करने तो द्वारका में उन्होंने राज भी किया। तो कृष्ण की स्तुति वैसे तो पूरे देश में हर जगह होती है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादा होती है। एकदम बराबर बात है रणवीर जी कि ये भगवान श्री कृष्ण का बेसिकली सौराष्ट्र में ये बहुत ही फेमस है। अभी सोशल मीडिया पे तो इतना वायरल भी हो चुका है कि पूरे देश विदेश में जहाँ पे आपने बताया ना कि ऐसी ही बात है कि नॉन गुजराती भी अगर हो तो उनको फील आता है कि ये कुछ अच्छा सा गाना है, वैसी बात है। तो गरबा हो रहा, अभी हाल फिलहाल गरबा ख़त्म हुआ है, कुछ गरबा अगर गरबे में कुछ गाना अगर जो बहुत पॉपुलर हो, यहाँ का लोक गीत हो, वो अगर सुनाया। जी ज़रूर। हे मने मावतर मळो तो मां अंबा जेवा मळजो, मने मावतर मळो तो मां अंबा जेवा मळजो, अमारा छोरुडाना माने बाप, अमारा छोरुडाना माने बाप, मावतर मळो तो मां अंबा जेवा मळजो। हे मने मावतर मळो तो मां अंबा जेवा मळजो, मां तारा आशीर्वाद मने बहु फळ्या छे, मां तारा आशीर्वाद मने बहु फळ्या छे, औरता हता मनना माते पूरा कर्या छे, औरता हता मनना माते पूरा कर्या छे, मां तारा आशीर्वाद मने बहु फळ्या छे, मां तारा आशीर्वाद हे मने बहु फळ्या छे। ये तो माँ की स्तुति हो गई। और गरबा जाहिर तौर पे नवरात्रि में जिस तरीके से धार्मिक आयोजन होता है, अब चलते चलते एक सवाल भी है मेरे जहन में। सवाल ये है कि जो डायरो होता है, डायरो, उस डायरो में कितने पैसे अधिकतम आपने देखे हैं कि लोग उड़ा देते हैं? डिपेंड्स ऑन शो प्रोग्राम जो होता है कि कितने वॉल्यूम पे लोग आते हैं सुनने को, कितने दाता भी आए हुए हैं, कौन सी जगह पे है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ के लिए। लेकिन मैंने ऐसा सुना भी है और हमारे कार्यक्रम में भी ऐसे घोर बख्शिश होती है। तकरीबन 5-10 करोड़ का भी अनुदान हुआ है हमारे लोक संगीत में। एक प्रोग्राम में 5 करोड़ तक दान आया? ज़रूर ज़रूर ज़रूर, यस। तो क्योंकि यहाँ की एक ट्रेडिशन है, मैंने बताया ना कि धार्मिक यहाँ की जनता है। ये किस काम के लिए लोगों ने इतना पैसा दान किया? देखो मैंने बताया कि गौशाला मेनली यहाँ पे, आपको मालूम भी सब जानते ही है कि लंपी वायरस का आया था और यहाँ पे भी गुजरात में भी बहुत ही उसकी विपरीत असर हुई थी गायों पे, गौधन पे। तो उसके फंड रेजिंग, उनके सारवार के लिए, तो फंड रेजिंग के लिए कार्यक्रम हुए थे और बहुत ही, और वैसे कई धार्मिक जगहों पे भी बहुत ही कार्यक्रम हुए, अनुदान मिला हुआ है। यानी यहाँ की एक ट्रेडिशन ही है, पर्टिकुलरली सौराष्ट्र कच्छ में ये ट्रेडिशन शुरू हुई थी। लेकिन अभी तो जहाँ पे भी दक्षिण गुजरात में प्रोग्राम हो, उत्तर गुजरात में प्रोग्राम हो, सौराष्ट्र कच्छ हर एक जगह पे अभी डायरा इतना प्रचलित हो गया है और फंड रेजिंग का कार्यक्रम कुछ ना कुछ, मंदिर का कुछ जीर्णोद्धार जिसको बोलते हैं वो होता है, कई स्कूलों का निर्माण करना हो शिक्षण के लिए, तो वो सब चीज़ों के लिए कार्यक्रम होते हैं, फंड रेजिंग होते हैं। चलिए अब आखिर में चलते चलते अपनी पसंद का कुछ एक गीत हमारे संगीत दर्शकों को सुना दीजिए। जी ज़रूर ज़रूर। पर्टिकुलरली आप लल्लन टॉप मीडिया से यहाँ पे मेरे घर पे आए हैं। मैं एक गाना बेटियों के लिए, पूरे भारतवर्ष की
बेटियों को डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये गाना मुझे भी बेहद पसंद है और सरकार का भी ऐसा हेतु है, ध्येय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं ये एक संदेशा भी देना चाहूँगा लल्लन टॉप मीडिया की ओर से। डोरी ये खींची डोरी, पलीने की तूने मोरी, मेरे सपनों को जुलाया सारी रात। भले बगिया तेरी छोड़ी, निंदिया तेरी चोरी, पर इतनी सी याद तू रखी यूं मेरी बात। तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, छोड़ूंगी ना तेरा साथ। तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, छोड़ूंगी ना तेरा साथ। और जाते जाते भारत माता को भी मैं नमन करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। तो भारत माता का भी यहाँ से गुणगान करने की मेरी इच्छा है। तेरे मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, बस इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। हो 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 हो, भारत माता की जय। तो देखिए, एक जिज्ञासा भी शांत हुई कि आखिर ये जो पैसे उड़ाने की रस्म है आखिर वो क्यों होती है, और साथ ही चुनावी भागदौड़ में थोड़ा सा गीत संगीत से हमें भी सुकून मिला। मैं, मेरे साथ कैमरामैन जो कैमरे के पीछे हैं जेरी भाई, हमें भी लगता है कि थोड़ा आज दिन भर के भाग दौड़ के बाद एक सुकून भी मिला और एक जिज्ञासा भी शांत हुई। विक्रम भाई, इसके लिए धन्यवाद। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि गुजरात का चुनावी मूड क्या है और किस तरह से रंग बिरंगो गुजरात हमें जो दिखाई देता है। चलिए फिलहाल देखते रहिए लल्लन टॉप। जल्दी मिलते हैं अगले कार्यक्रम में कुछ और नए दिलचस्प जानकारियों के साथ।